2008 का वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्रैश डाउन, जब पूरी इकोनॉमी क्रैश हो चुकी थी, तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है जीवन के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो पॉन्जी स्कीम्स चला रही थी। बर्नार्ड मैडोफ वाज वन ऑफ दोज पर्सन। और ये बंदा क्या करता था, ये अपने इन्वेस्टर्स को ईयर ऑन ईयर लाइक 1% का मंथ वाइज प्रॉब्ली रिटर्न दे रहा था, टू द पॉइंट 30 सालों तक इसने दिया। एंड अल्टीमेटली वो बबल बर्स्ट हुआ और बहुत सारी कंपनियां ऐसी स्कीम चला रही थी। बट इससे हम जीवन के बारे में क्या सीख सकते हैं? पहले तो समझना है होता क्या था। उस समय जो ऐसी पॉन्जी स्कीम्स चलती थी, मोस्ट ऑफ द पीपल टुक मनी फ्रॉम द न्यू इन्वेस्टर्स एंड गेव इट टू द ओल्ड इन्वेस्टर्स। ठीक है, कि आपने जो नया इंसान से पैसा लिया और पुराने वाले को रिटर्न की तरह दे दिया, और बीच में जितना आपका हुआ आपका हुआ। अब पता है ये चीज़ सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि एसेंशियली यू आर नॉट जनरेटिंग एनी वैल्यू। तुम्हें सिर्फ मिलता जा रहा है, और ये कहाँ से मिल रहा है? यू आर एसेंशियली गेटिंग इट फ्रॉम द फ्यूचर, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर्स हैं दे विल गेट देयर रिटर्न्स इन फ्यूचर, बट तुम उनके पैसे से पुराने वालों को दे रहे हो, तो नए वाले का क्या होगा? और ये हम लाइफ में भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं, एंड ये पर्सपेक्टिव तुम्हारा माइंड ब्लो कर देगा, कमिंग फ्रॉम समवन जो हु बोरोड फ्रॉम हिज फ्यूचर टू द पॉइंट कि फ्यूचर बैंकरप्ट हो गया। सेल्फ सेबोटेज यही है। हम कभी भी एक लेवल से ज़्यादा अगर हम फ्यूचर से बोरो कर रहे हैं, यू विल गो बैंकरप्ट, मे बी स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, मे बी मेंटल बैंकरप्सी। क्या होता है एसेंशियली, मान लो अगर हम हमेशा फ्यूचर से कुछ ना कुछ बार्गेन करते हैं। एसेंशियली जब तुम कहते हो कि यार सरकारों को हमें पेंशन देनी चाहिए एंड ऑल दैट, तो तुम सोचो तुम एक्टिवली तो काम नहीं करोगे 60 के बाद। द गवर्नमेंट्स विल पे यू पेंशन। ठीक है, अगर जब पहले पेंशन स्कीम चलती थी, वो पेंशन का पैसा कहाँ से आ रहा है? बिकॉज एसेंशियली गवर्नमेंट इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो अपने पैसे से अपने को चला ले, उनका मेन पर्पस ये होता है। जैसे जो पेंशन मिलती है लोगों को, वो इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि गवर्नमेंट भाई खूब पैसा कमा रही है। नो, इट विल कम फ्रॉम टैक्स ऑफ योर फ्यूचर जनरेशन। वो जो टैक्स देंगी उससे आएगा। बिकॉज गवर्नमेंट का जो खर्चा है, मान लो रेलवे की टिकट से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, जो भी उनके अपने ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो उसको चलाने में ही चला जाता है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो वो तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन हैं, उनके टैक्स से तुम्हें मिलेगा। बट ये कब तक सस्टेनेबल है? एक पॉइंट ऐसा आएगा व्हेन द थिंग्स विल नॉट सस्टेन देमसेल्व्स, एंड दैट इज वाई ऑफन पीपल से दैट फ्रीबी इकॉनमी जो है वो उतनी सही नहीं है। एक अच्छा आर्ग्यूमेंट इसके पीछे ये है। ठीक है, अब एक लिमिट तक तो तुम फ्यूचर पे कभी ना कभी हमेशा टैक्स करोगे ही, अदरवाइज ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर तुम एरोप्लेन बनाना है तो भाई जिस जगह पर एयरपोर्ट बनाओगे वहाँ पेड़ कटेंगे, तो थोड़े बहुत लेवल तक तो तुम्हें करना पड़ेगा, बट उसकी लिमिट तुम्हें समझनी है किस लेवल तक तुम टैक्स कर रहे हो। अब लाइफ में सबसे बड़ा रिसोर्स है यार, टाइम एंड एनर्जी, एंड टू बी ऑनेस्ट एनर्जी। अब ध्यान से देखो, तुम अपने फ्यूचर से कब बोरो करते हो एनर्जी? तुम अपने एसेंशियली फ्यूचर के साथ एक नेगोशिएशन कर रहे हो, और ये एनर्जी तब तक तो ठीक है जब तक तुमने कोई एफर्ट पुट किया है। जैसे एसेंशियली देखो, तुम्हारे पास एक करेंसी है एनर्जी। तुम्हारे पास अगर आज इसकी कमी है तो तुम फ्यूचर से बोरो करोगे, बट फ्यूचर से बोरो किस तरीके से कर रहे हो? आर यू टेकिंग दैट डिस्कम्फर्ट और फिर तुम हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो, या फिर सीधा फ्यूचर से हैप्पीनेस बोरो कर ले रहे हो? जैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, दे विल रून यू, क्योंकि जब जब तुम बिना एफर्ट के हैप्पीनेस पा जा रहे हो, तुमने अपनी फ्यूचर से बोरो करी है। और जब भी फ्यूचर से बोरो करी है तो उसको कैसे लौटाओगे? दिस इज द रियल थिंग। जो भी तुम स्टॉक्स खरीदते हो, स्टॉक मार्केट में जो स्कैम्स होते हैं कैसे होते हैं? एक बिना मतलब एक के पेनी स्टॉक को हाइप दिया गया और वो हाइप सस्टेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके पीछे रियल मेहनत नहीं थी। उसकी क्रेजी ग्रोथ ही बता रही थी ये कितनी जल्दी नीचे गिरेगा। सिमिलरली तुम्हारे साथ, अगर तुम हैप्पीनेस सीख करते जा रहे हो और ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, ज़्यादा मेहनत नहीं है, तो तुम वो हैप्पीनेस अपने फ्यूचर से बोरो कर रहे हो, और मुंह के बल गिरेगा तुम्हारा फ्यूचर, मुंह के बल गिरेगा, बचोगे नहीं। सो इफ विदाउट लाइक प्रॉपर एफर्ट, इफ़ यू आर गेटिंग दैट हैप्पीनेस, संभल जाना, ध्यान देना, तुम वो हैप्पीनेस अपने फ्यूचर से बोरो कर रहे हो, और उसके पास बचेंगी नहीं हैप्पीनेस। तो कैसे आज की डेट में कैसे गेन किया जाए? बाय टेकिंग सम डिस्कम्फर्ट, नोइंग दैट कि मेरे पास आज में जो करेंसी है वो डिस्कम्फर्ट की है, मे बी फील गुड की है। अब फील गुड के तरीके हैं, जितना तुम्हारा लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड फील गुड होगा, उतनी ज़्यादा एफिशिएंट ग्रोथ होगी फ्यूचर की। क्योंकि जितनी जल्दी तुम हैप्पीनेस सीख कर रहे हो, जितनी जल्दी वो डोपामीन की स्पाइक सीख कर रहे हो, वो तुम फ्यूचर से ले रहे हो। और जितना धीरे धीरे रोबस्ट ग्रोथ जा रही है, जैसे मान लो तुमने एक्सरसाइज करी और तुम्हें उसके बाद अच्छा लगा, तो नाउ इट इज कमिंग फ्रॉम एफर्ट। ये सस्टेन्ड है, ये तुमने फ्यूचर से बोरो नहीं किया, ये तुमने अपने आज से ही बोरो कर ली कि आज यार मैं रूम में पड़ा रहता, जंक फूड खाता, हैप्पीनेस है अपने आप में, प्लेजर है, बट आई चोज टू गो टू जिम और वहां जाके मुझे अच्छा लगा। तो तुमने बोरो नहीं करी है, इट इज अर्नड। तो कुछ भी हो जाए, वेन एवर यू सेल्फ सेबोटेज, जब भी तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सीख कर रहे हो, यू आर बोरोइंग फ्रॉम योर फ्यूचर एंड यू विल हैव टू पे ऑफ। नए इन्वेस्टर्स को तो देना पड़ेगा ना, और उसकी काबिलियत होगी नहीं।
उसकी काबिलियत खुद गेन करने की नहीं होगी, क्योंकि तुमने उससे हैप्पीनेस, उससे एनर्जी ले ली। तो आज सबसे पहले ध्यान दो मेरी एनर्जी जा कहाँ रही है, एंड ईच एंड एवरी टाइम एक साइन तुम्हें बताता हूँ, अगर बिना मेहनत के तुम्हें हैप्पीनेस मिल रही है, समथिंग समवेयर इज रॉन्ग, तुम कहीं ना कहीं फ्यूचर से बोरो कर रहे हो। यू नीड टू हैव दैट डिस्कम्फर्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज एक मेजर कहावत है, कंफ्लिक्ट डिलेड इज कंफ्लिक्ट मल्टीप्लाइड। तुम रिलेशनशिप में हो, तुम कहीं भी हो, लाइफ में हो, तुम सोच रहे हो यार कि कंफ्लिक्ट ना पड़े, कौन करे वो हार्ड कन्वर्सेशंस, कौन करे वो जर्नलिंग, खुद के साथ बैठ के खुद के इश्यूज निकालना। भाई मुझे पता है मेरी गलतियां कहाँ हैं, तुम्हें अभी भी नहीं पता कि तुम्हारे साइकी में कहाँ कहाँ तक गहराइयाँ हैं, कहाँ कहाँ तक फ्लॉज हैं। तुम अपने फ्यूचर से बोरो कर रहे हो, एंड दैट इज वाई इवन आई इंसिस्ट यू टू गेट ऑन द इंटरेक्शन कॉल्स। डोंट बोरो इट फ्रॉम फ्यूचर, बोरो द क्लैरिटी फ्रॉम नाउ, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें आएगा ही समझ में, बट तब एनर्जी नहीं रहेगी और टाइम नहीं रहेगा। यू एसेंशियली बोरो थिंग्स फ्रॉम योर फ्यूचर, बट तुम्हें लिमिट डिसाइड करनी है कहाँ मैं स्टॉप करूंगा, बिकॉज उसको भी तो रिटर्न्स देने हैं, उस इन्वेस्टर को जो नया आया है, जो कल का है। तो अगर सिर्फ तुम बोरो करते चलोगे, सिर्फ मजे लेते चलोगे, मजे लेते चलोगे, हीडोनिक ट्रेडमिल की, कर्म ना करना पड़े, मजे आए ना, मजा कर्म करके भी आता है। डिपेंड करता है तुम क्या शॉर्टेस्ट पीक वाला मजा ले रहे हो या सस्टेन्ड वाला। अगर सस्टेन्ड वाला है तो ये वो स्टॉक है जो धीरे 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 ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। और तुम्हें भी अपनी लाइफ के साथ यही करना। आई होप दिस पर्सपेक्टिव चेंजेस योर माइंड, क्योंकि एसेंशियली जब भी तुम ओवर इंडल्ज कर रहे हो हैप्पीनेस में या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में, तुमने अपने फ्यूचर से वो हैप्पीनेस जो उसके हक की थी ले ली, और ये तुम्हारे लाइफ का इकोनॉमिक्स क्रैश डाउन कर जाएगा इस तरीके से। सो दैट इन माई लाइफ फेज ऑफ हेल, यू नीड टू स्टॉप डूइंग थिंग्स दैट गिव यू टू मच ऑफ इंस्टेंट प्लेजर राइट नाउ। क्योंकि सोचो बिना मेहनत के अगर तुम्हें मिल रहा है तो कहीं से तो आ रहा होगा, कहीं से तो आ रहा होगा। लाइक सोचो ना, कोई भी काम जीवन में आदमी मेहनत कर रहे हैं, लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? खुशी फील करने के लिए, और तुम्हें वो वैसी मिल गई। एडल्ट वीडियो देखी, मिल गई। इंस्टाग्राम देखा, मिल गई। रील्स देखा, मिल गई। कहाँ से मिली? कहाँ से आई? कहाँ से वो रिटर्न्स आए जो बर्नार्ड मैडोफ, आई डोंट नो क्या नाम था, वो हर महीने 1% का रिटर्न दे रहा था कंसिस्टेंट 30 साल तक? कहाँ से दे रहा है? कहाँ से आ रही है वो हैप्पीनेस? इट्स फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ, एंड द डे यू रियलाइज दिस योर लाइफ विल चेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपने फ्यूचर के ऊपर यार कष्ट भी मत ढाओ। क्या है कि यू कैन बोरो हैप्पीनेस बट यू कैन नॉट बोरो क्लैरिटी फ्रॉम फ्यूचर। उसका सिर्फ एक ही तरीका है, मेंटोर, समवन हु इज आउट देयर, जिसको तुमसे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो तुम्हें गाइड करे कि तुम क्या 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 कर सकते हो, एंड यू कैन देन अप्लाई। अपने फ्यूचर पे टैक्स मत करो, बिकॉज वो टैक्स एनर्जी का है, वो हैप्पीनेस का है, वो तुम्हारे पीस का है, टाइम का है। लाइफ इज शॉर्ट, चली जाएगी। एटलीस्ट जो गलतियां डॉक्यूमेंटेड है उस पर तो सर मत फोड़वाओ यार। सारी गलतियां करके नहीं सीखना, गलती अपने हिस्से की करो जो जायज़ हैं, सारी नहीं करनी। गेट ऑन द कॉल्स, लेट्स टॉक अबाउट चेंजिंग योर लाइफ। सो मेनी पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग। जीवन बदला है लोगों का। थैंक यू।